दूसरी रेखा ऐसे जा रही है तो हम बोलते हैं ये रेखाएं संपाती है, कोइंसाइड है, ठीक है। और समांतर रेखा जो होती है जिससे रेल की पटरी होती है, एक रेखा ये, तो इसी के बराबर में ये जाएगी, ना तो इसको कट कर रही है ना तो इसके ऊपर में है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूं जहां से बोर्ड परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 से केवल आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है और वहीं से क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो वहीं से सिर्फ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म की संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा आलेखीय निरूपण, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, ठीक। तो रैखिक समीकरण युग्म और युग्म से हम लोग समझते हैं जोड़ा, ठीक है। जहां पर कोई दो इक्वेशन हो, ठीक है, कोई दो वैल्यू हो, ठीक है, तो उसे हम युग्म कहते हैं यानी जोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण की बात होती है तो यहाँ पर दो समीकरण होंगे, ठीक है, जिनको हम समीकरण युग्म कहेंगे। पहला समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये a1 जो है ये अचर पद है, ठीक है, नॉन वेरिएबल। b1 ये भी अचर पद है और c1 ये अचर पद है। यहाँ पर दो वेरिएबल है यानी दो चर पद हैं। ये x जो है ये चर है और y जो है ये चर है, ठीक है, यानी ये वेरिएबल है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इट इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी a2, b2 और c2 ये सभी जो है ये अचर पद हैं यानी नॉन वेरिएबल हैं, ठीक है। और x और y जो हैं ये सब चर हैं यानी वेरिएबल हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं समीकरण युग्म, ठीक है। दो समीकरण है इसलिए समीकरण का जोड़ा बनता है, ठीक है। और इन्हीं समीकरणों की हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, आपने देखा होगा कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो कब करती हैं, तो आपको चार इक्वेशन दिया जाएगा इस प्रकार से कि a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2। कहीं पर आपको लिखा रहेगा कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। और कहीं पर आपको लिखा जाएगा कि a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इट इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। इस तरह भी आपको कंसेप्ट के रूप में क्वेश्चन मिल सकता है या आपको सोल्व करके बताना रहेगा कि अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो x या y का मान या इसके कितने हल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अनेक हल होंगे, एक हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कि प्रतिच्छेदी अगर रेखाएं बोलता है तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यानी उसका कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है, पहले आप समझिए, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी दुनिया के क्वेश्चन हो सब लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझाएंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर यहीं से तीन कंसेप्ट बताऊंगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं a1x b1y प्लस c1 इट इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ये किसी रेखा का समीकरण है, ठीक है, कोई रेखा, ये रेखा जाती है, ठीक है, तो इसका समीकरण है ये, ठीक है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा को कट करते हुए जाती है। मान लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ही इसी के ऊपर से कट करके जा रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। ये रेखा इस रेखा को, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को कट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने का मतलब इसको
कट करते हुए जा रही है, तो ये ऐसी इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, किसी एक रेखा को, मान लीजिए ये रेखा है, इसका इक्वेशन ये है, और दूसरी वाली रेखा जो है इसका इक्वेशन ये है। ठीक है, ये तो रेखा है। ठीक है, तो रेखाओं को हमने देख लिया, इस प्रकार से कट करती हैं। लेकिन आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 के रूप में अगर लिखा रहेगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि रेखाएं कट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। जब भी कहेगा आपसे कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी हैं, तो आपके लिए एक कंसेप्ट होगा, ये A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये इक्वल है ना, यहाँ पर एक लाइन ऐसे कर देना, इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है, यानी A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है? जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंसेप्ट है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। और एक चीज नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लिखिएगा कि प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं इसके केवल और केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हल होंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे या एक हल होंगे, बात एक ही है। कहीं पर आपको लिखा रहेगा एक हल होंगे या कहीं पर लिखा रहेगा अद्वितीय हल होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसके केवल एक हल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण है, ये वाला समीकरण, इस समीकरण को केवल और केवल एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, यहीं पर आपको देख रहे हैं कि इसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके एक हल होंगे। ठीक है, अगर ये कई पॉइंट पर कट करता है तो इसके कई हल होते हैं। ठीक है, एक ये भी कंसेप्ट है, इसको मतलब अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लेना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब एक ही जगह पे वो कट करेंगे तो इसके एक ही हल होंगे। कोई भी अगर रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो केवल और केवल एक ही जगह वो कट करती है। ठीक है, तो उसके एक ही हल होंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट से। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाएगा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस के वाई इट इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल होगी। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अद्वितीय हल होंगे। तो हमने आपको बताया है कि अद्वितीय हल किसका होता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का होता है। यहाँ पर अद्वितीय हल की जगह ये भी बोला जा सकता था कि इसके एक हल होंगे। ठीक है, तो आपको समझ जाइएगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, ये याद रखना, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इन समीकरणों की तुलना करेंगे। ठीक है, इन समीकरणों को लिखेंगे। ये समीकरण है 2x प्लस ये के वाई इट इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको इधर लाएंगे यानी बराबर 0 करेंगे, क्योंकि इसकी तुलना हमें करना है a1x प्लस b1y प्लस C1 इट इज इक्वल टू 0 से करना है। सेम इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इट इज इक्वल टू 0 इससे करना है। इसका मतलब ये है कि इक्वल टू के उधर 0 रहना चाहिए, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यानी यही क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं 2x प्लस के वाई माइनस 1, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। सेम ये वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं 5y माइनस
7 इट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो x के साथ यहाँ पर a1 है और x के साथ यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। देखिए y के साथ यहाँ पर b1 और y के साथ यहाँ पर k है, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू k हो जाएगी। ठीक है, c1 के स्थान पर क्या है, -1 है। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पर a2 को 3 और b2, देखो b यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो साइन लेके हम लोग लिखेंगे -5। ठीक है, क्योंकि प्लस में होना चाहिए और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब जो 5 था वो -5 था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर c2 जो होगा वो -7। ठीक है, इतना कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको हमने बताया था कि इस पे रखना है। ठीक है, इस पे रखेंगे यानी a1 अपान a2 a1 अपान a2 नॉट इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 पे जब आप रखोगे तो a1 की वैल्यू आपको क्या मिली है 2, यहाँ पर रखेंगे 2। a2 की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पर मिली 3 नॉट इट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, तो यहाँ पर रखेंगे k। ठीक है, b2 तो b2 की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, -5। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10, तो -10 अपान ये 3 नॉट इट इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -10/3। यानी k की वैल्यू -10/3 नहीं हो सकती, यानी -10/3 के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ठीक है, यानी नॉट इट इज इक्वल टू का मतलब होता है कि k की वैल्यू सिर्फ -10/3 ही ऐसी वैल्यू है जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी, बाकी सभी वैल्यू संतुष्ट करेगी। अगर इक्वल टू होता, नॉट इट इज इक्वल टू नहीं होता, इसका मतलब होता कि k की वैल्यू -10/3 जो होती वो इस समीकरण को संतुष्ट करती। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपसे सिर्फ पूछा जा रहा k का मान बताओ, तो k का मान आप यही लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में केवल आपको 3 कंसेप्ट याद रखना। पहला कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है संपाती रेखाएं और तीसरा है समांतर रेखाएं। ठीक है, तो संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं दोनों को साथ में लेके मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन सेम ही रहेगा, तीनों कंसेप्ट में जो होगा इक्वेशन सेम ही रहेगा। वो इक्वेशन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है। समांतर रेखाओं यानी सभी जगह आपको इक्वेशन यही रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, संपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो एक के ऊपर दूसरी रहती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये रेखा चाह रही है। ठीक है, इसको आप कोई भी रेखा मान सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 या a2x प्लस b2y प्लस c2, कोई भी एक मान सकते हैं। तो दूसरी रेखा जो है इसी के ऊपर से होके जाती है, ये रेखा जो इसके ऊपर से होके जाती है, इसको बोलते हैं संपाती रेखा, यानी ये रेखा जो है कोइंसाइड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, ये जो पेन है एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, तो हम बोलते हैं ये रेखा संपाती है, कोइंसाइड है। ठीक है, और समांतर रेखा जो होती है, जिससे रेल की पटरी होती है, एक रेखा ये, तो इसी के बराबर में ये जाएगी, ना तो इसको कट कर रही है, ना तो इसके ऊपर में, इसके बराबर में, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस। ठीक, तो समांतर रेखाएं ये रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाएं इसी के ऊपर होती हैं। ठीक है, अच्छा संपाती रेखाएं देखो, हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं में बताया था कि ये रेखा इस रेखा को कट कर रही एक जगह पे,
लेकिन ये देखो ये रेखा कितनी जगह पे कट रही है, ये पूरी रेखा इसको प्रत्येक जगह पे कट कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ ये रेखा यहाँ पर भी कट कर रही, यहाँ पर भी कट कर रही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी बहुत सारे पॉइंट है, यानी अनंत हल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है। अच्छा ये रेखा देखो क्या कहीं जगह किसी भी जगह कट कर रही इस रेखा को, जब किसी भी जगह कट ही नहीं करेगी तो उसका कोई सलूशन भी नहीं होगा, तो उसका कोई सलूशन नहीं तो उसका कोई हल भी नहीं, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। और इन दोनों के लिए जो मेन कंसेप्ट है, जब ये अनंत हल होंगे, ठीक है, तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो a1 और a1 b1 और a2 b2 c2 की जब तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। देखिए इसके अनेक हल होंगे, यानी a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 इट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर सब बराबर हैं, बराबर का मतलब इसकी जितनी भी वैल्यू है इसके बराबर है, यानी इसकी सारा पॉइंट इसके पॉइंट के बराबर है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पे बहुत सारे मान लीजिए पॉइंट हैं, और ये वाली रेखा देखिए इस पर भी बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। इस पॉइंट को इसके ऊपर रख दिया तो इसके पॉइंट इसके सभी वैल्यू के बराबर, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लिखा जाता है। और यहाँ पर केवल a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है। नॉट इट इज इक्वल टू c1 अपान c2 इसलिए लिखा गया। c1 जो होता है यानी c जो होता है वो किसी रेखा की लंबाई को निरूपित करता है। अच्छा ये पैरेलल है तो कोई जरूरी नहीं इसके बराबर ही हो, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है तब भी पैरेलल कहलाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रेखा छोटी है और दूसरी रेखा इसी के बराबर में ऐसे चली जाए तब भी ये समांतर ही है, पैरेलल है, बस खाली छोटी है। तो ये रेखा समांतर में छोटी भी यानी बराबर नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो, इसलिए नॉट इट इज इक्वल टू लिखा जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। ठीक है। जब कहेगा कोई हल नहीं तो आपको तुलना करना है a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इट इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब आपसे कहेगा इसके अनंत हल होंगे, यानी इसके कहीं कहीं लिखा रहेगा इसके अनेक हल होंगे, ठीक है, तो ये रेखा होगा a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।